सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और बीटीसी ने थोड़ा सा करेक्ट होने की कोशिश करी है। फिलहाल $21,000 तक हमने बीटीसी को देखा और फिलहाल चल रहा है $20,000। अब जानने की इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या हमने जो देखा 17,500 क्या वही बॉटम था कि बीटीसी दोबारा उसको रीटेस्ट कर सकता है। हम उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाके, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। Because it is very difficult to control our emotions right now. Being very honest, I was so agitated. मेरे को ऐसा लग रहा था कल मैं किसी भी हाल में बिटकॉइन इथेरियम को बाय कर लूँ, अदरवाइज गाड़ी मिस हो जाएगी। बट स्टिल आई कंट्रोल माई इमोशंस। रीज़न बीइंग, अगर मैं इमोशंस को कंट्रोल नहीं करूँगा एंड अपने ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो नहीं करूँगा, देन आई विल नॉट बी अ ट्रेडर एंड देन आई विल बी इमोशनल ट्रेडर, जिसके अंदर कभी कभार फ़ायदा हो जाएगा, कभी कभार लॉस हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम स्ट्रिक्ट रहे अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर, ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर, जो कि हमने डिसाइड किया है कि मार्केट के ऊपर अभी फ़िलहाल लग रहा है इतनी वॉल्यूम नहीं है, सेंटीमेंट्स अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे बनायंस की न्यूज़ ने इफ़ेक्ट क्रिएट किया मार्केट के अंदर, और अभी सीजेड ने वो भी कंफर्म कर दिया कि हमने ऐसी बाइंग नहीं करी है और वो आर्टिकल गलत है। तो यहाँ पे बहुत कुछ है जो कि अभी हमारे को देखने की ज़रूरत है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अदर इम्पैक्ट इन अदर थिंग्स लेफ्ट इन द मार्केट जो कि अभी होनी बाकी है। और इतना नीचे आने के बाद बीटीसी $20,000 का मार्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और आज तक कभी नहीं हुआ था कि पिछले साल का ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ हो, वो भी हो गया। क्या बीटीसी उसके बाद यहाँ से दोबारा से इतनी जल्दी रिकवर कर जाएगा? उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके, और साथ ही साथ बात करेंगे एक प्रोजेक्ट की, एंशिएंट 8 की, जो कि बहुत ही बड़े बैकर्स के साथ लॉन्च होगा आने वाले वक्त के अंदर। मैं आप लोगों को पिछले साल मैंने बहुत सारे आइडियाज़ प्रोजेक्ट बताए जिनके ऊपर हमने बहुत ज़बरदस्त आइडिया की स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। इस साल मैंने उसको रिफाइन कर दिया, जहाँ पे हमने हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आपको बताया। इस साल मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम 5, 10 या 20 प्रोजेक्ट मैक्स एट मैक्स, जो कि टॉप नॉच होंगे, जो कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से बैकअप होंगे और बहुत कुछ बड़ा कर रहे होंगे हमारी इंडस्ट्री के लिए। उसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर फिलहाल हम फोकस करेंगे, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम, ज़्यादा एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग होना और ज़्यादा हमारे को उनके स्पाइक्स का फ़ायदा मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो पहले जानते हैं इंसिडेंट के बारे में और साथ में जानते हैं बीटीसी के बारे में कि क्या मैं सोच रहा हूँ और फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो के साथ। थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, और अपना वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं ज़रा कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो गाइस, बीटीसी के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस अभी हम करते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर। पहले हम जान लेते हैं फिलहाल एंशिएंट 8 के बारे में। एंशिएंट 8 बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है लॉन्च टाइम के ऊपर, आप इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। उसका रीज़न सबसे पहले मैं बता देता हूँ। इन्होंने पार्टनरशिप करी हुई है एक्सी इन्फिनिटी के साथ, साई बॉल के साथ, थेटन अरीना के साथ, साइफर के साथ, लेजेंड ऑफ एल्यूमिनिया के साथ, एंजेलिक के साथ, पजल रॉयल के साथ, ओपन ब्लॉक्स के साथ और समनर्स अरीना के साथ भी। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो कि क्रिप्टो के प्ले एंड अर्न कंसेप्ट है, मेटावर्स के कंसेप्ट है, उन सबके साथ ही ऑलरेडी पार्टनरशिप कर चुके हैं। एंशिएंट 8 के अंदर अगर हम वेबसाइट पे जाते हैं, पहले मैं वेबसाइट पे जा रहा हूँ और आपको कुछ बैकर्स के बारे में दिखाना चाहूँगा ताकि आपको पता चले कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। एंशिएंट 8 को बैकिंग करते हैं कॉइन बेस वेंचर, यानी कि ये प्रोजेक्ट कॉइन बेस पे भी आ जाए तो हैरान मत होना। अल्मेडा रिसर्च ने इनके साथ पैसा लगाया, जो कि बहुत बड़ी बात है। हम बात करें मॉर्निंग स्टार वेंचर, जो कि मैं कहता हूँ जब भी इनका नाम आए तो आप कह सकते हो प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा हो सकता है, चांसेस बढ़ जाते हैं प्रोजेक्ट अच्छा होने के। पेंटेरा कैपिटल ने भी इनके साथ पैसे लगाए हैं, क्रोमिया ने भी इनके साथ पैसा लगाया है, बैकर्स है, कायरोस भी है इनके साथ, और बहुत बड़े बड़े नाम आप और देख सकते हो। शीमा कैपिटल भी है, कॉइन 98 भी है, ड्रैगन कैपिटल भी है, रेडियम भी है इनके साथ, गिल्डीफाई भी है इनके साथ। बहुत बड़े बड़े नाम, और जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कॉइन बेस, अल्मेडा, पेंटेरा एंड मॉर्निंग स्टार वेंचर, सब ने इनके साथ पैसा इन्वेस्ट किया है। बहुत बड़ा इसलिए मैं मानता हूँ ये प्रोजेक्ट हो सकता है, बिकॉज क्या कर रहा है ये बेसिकली कर रहा है डेमोक्रेटाइजिंग सोशल एंड फाइनेंशियल एक्सेस इन द मेटावर्स। एंशिएंट 8 डेवलप्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर गेमीफाई के लिए, बेसिकली गेम्स के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, फोकसिंग ऑन द कम्युनिटी एंड सॉफ्टवेयर। बहुत सारी गेम्स आपने नाम पढ़े ही, मैंने आपको दिखाया कि इनकी पार्टनरशिप हुई है एक्सी इन्फिनिटी के साथ। तो एक्सी इन्फिनिटी के कितना यूज़र है ये हम सब लोग जानते हैं, मिलियंस ऑफ यूज़र उनके पास है। तो वहाँ पे ये यूज़र्स को भी एक्सेस दे रहे हैं बेसिकली टू बिल्ड करने के लिए, कोई गेम को बिल्ड करने के लिए यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू। एंशिएंट 8 डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर गेमीफाई विद अ फोकस ऑन सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिटी। We help players and community worldwide connect with the most innovative games and enable everyone to build
एंड प्ले इन द मेटावर्स। तो सारी के सारी गेम्स को कोलैब एक साथ करके उनके सारे के सारे यूज़र बेस को एक साथ हम कह सकते हैं मिला रहे हैं एंशिएंट 8 एक साथ। दैट इज़ वाई इतने बड़े बड़े बैकर्स इन लोगों को मिले हैं, बिकॉज इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप ऑलरेडी कर ली है। मैं आपको सबसे पहले बोलूँगा इनके ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लो, बिकॉज इन्होंने लॉन्च करना था रिसेंटली, बिकॉज ऑफ द मार्केट, क्रिप्टो मार्केट जो कि अभी चल रहा है, आपको हालत पता ही है। इन्होंने फिलहाल अपने लॉन्च को डिले कर दिया है, लेकिन इसके ऊपर नज़र रखना, बिकॉज ये बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे भी आ सकता है। और हमारे को यहाँ पे हमारी जो स्ट्रैटेजी थी, जो आपके यहाँ मैं बहुत बार शेयर कर चुका हूँ, आईडीओ की स्ट्रैटेजी जो हमने बताई थी, जहाँ पे प्राइस सेटल हो जाता है और हम एंट्री देते हैं, वहाँ पे ये बहुत इंपैक्टफुल हो सकता है और हम बहुत क्विक प्रॉफिट बना सकते हैं। अगेन आपको बताना चाहूँगा, इस सीज़न में जब भी हम स्टार्ट करेंगे ऑल्ट कॉइन के ऊपर एंट्रीज करना, हमेशा याद रखिएगा, चाहे दुनिया का कोई भी ऑल्ट कॉइन हो, हमारे को हमारा प्रॉफिट से ही सबसे इंपॉर्टेंट लेना देना है। अगर हम बात करें तो एंशिएंट 8 हैज़ रेज 6 million टू एक्सेलरेट our development of gamify infrastructure to onboard millions of users to Web3 and discover the most innovative blockchain game. Join us on the mission to democratize social and financial access in the metaverse. तो यहाँ पे इन्होंने $6 million को भी इन्होंने उठाया है मार्केट से, सो दैट ये डेवलप कर पाए अपने पूरे सिस्टम को। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर नज़र रखना, इनको फॉलो ज़रूर कर लेना। अगर हम इनकी वेबसाइट पर चले तो डेमोक्रेटाइजिंग वही वाली बात लिखी है और वी आर ऑन द मिशन। आप पार्टनरशिप देख सकते हो समनर्स अरीना, जो कि मैंने आपको पहले ही इसके बारे में रिव्यू दिया है, ये भी आने वाला है इस साल, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है समनर्स अरीना। एक्सी इन्फिनिटी जो हम सब लोग जानते हैं, साई बॉल जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा है, साइफर एक और अगला बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। अवर पिलर्स ये क्या कर रहे हैं, स्कॉलरशिप एंड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे यूजर्स को जो गेम खेल रहे हैं, कम्युनिटी के लिए। एंशिएंट 8 इज बिल्डिंग द लार्जेस्ट गेमीफाई एंड मेटावर्स कम्युनिटी विद एंशिएंट 8 कम्युनिटी अलायंस सॉफ्टवेयर। एंशिएंट 8 इज बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर फॉर गेमीफाई। अगर बैकर्स की बात करें तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एज सीन ऑन, और आप इनके सारे के सारे आर्टिकल कॉइन डेस्क, ब्लॉकवर्क्स, याहू फाइनेंस, टेक नोट सबके ऊपर देख सकते हो। और इनके सारे रिव्यूज़ भी बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल है। रीसेंट न्यूज़ आप इनके वही बैकर्स एंड एंशिएंट 8 की जिनकी पार्टनरशिप है वो सारी इन्होंने यहाँ दी हुई है। तो इस प्रोजेक्ट पे नज़र रखना, जब मार्केट थोड़ी सी हीट अप होगी ये प्रोजेक्ट भी लॉन्च होगा और इस प्रोजेक्ट के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, तो इसके ऊपर नज़र ज़रूर रखना। तो फ्रेंड्स फिलहाल हम बात करते हैं, BTC चल रहा है $20,200 के आसपास। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है वो जानना ये है कि इस वक्त BTC ने इतना इम्पॉर्टेंट सपोर्ट $20,000 का तोड़ा है। मैंने ऑल्ट कॉइन में अभी फिलहाल एंट्री इसीलिए नहीं ली, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल हमने एक बात करते हैं डॉट की। डॉट पूरे इस सीज़न के अंदर अभी हमने जो लास्ट एंट्री ली थी लगभग $7.5 के आसपास, 7.30 के आसपास ली थी, 6.36 गया। तो 6.36 अगर डॉट गया 7.5 के बाद, अगर मैं दोबारा एंट्री ले लेता हूं तो इसे बाय द डिप नहीं कहा जाएगा। अगर हम ऐसी ही बात करें बाइकोनॉमी की, बाइकोनॉमी पे चलते हैं, और बाइकोनॉमी अगर यहाँ पे 0.35 सेंट गया, हमारी एंट्री लगभग 0.41, 42 या 43 सेंट्स की रही है। अब अगर वहाँ तक ये गया है और उसके बाद सिर्फ मैक्सिमम 35 सेंट गया है, और आप ज़रूरी तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही एट द एंड बॉटम पे ही बाय करोगे, तो 40-42 सेंट की अगर मैंने चीज़ ली है और वो 35 सेंट तक गई है, अगर मैं इसको बाय कर लेता हूँ, दैट इज़ नॉट बाय इन डिप। हम डिप वहाँ पे बाय नहीं कर रहे हैं। हम अगर बात करें FTT की, तो FTT अभी कितना गया है बॉटम, अगर हम देखें तो वो $21 गया है। और वही मैं कह रहा हूँ आपको बार बार कि हम एग्जैक्ट बॉटम हम ही बाय करेंगे, ऐसा तो फर्स्ट नहीं होगा। अगर $21 गया, शायद आप 22 पे लो, 23 पे लो। तो पिछले फॉल के ऊपर हमने इसको लगभग, जहाँ तक मेरे को याद है, कोई $26 के आसपास लिया है। तो $26 का लिया है मैंने अगर $26 पे, तो मैं क्या $22 पे इसको ले लूँ? अगर ऐसा लूँगा तो उसे बाय द डिप नहीं कहा जाएगा। आपका पैसा बहुत जल्दी मार्केट में ख़त्म हो जाएगा अगर हम बहुत जल्दी ऐसे एक्शन लेने लग गए सभी ऑल्ट्स कॉइन को बाय करने के। अब रही बात BTC की, तो BTC इस वक्त ऐसी पोजीशन पे खड़ा है कि मैं खुद बहुत ज़्यादा टेम्प्ट हो रहा हूँ BTC को बाय करने के लिए। बार बार मैं टेम्प्ट हुआ, स्क्रीन तक पहुंचा और बाय का क्लिक भी किया। और इनफैक्ट मैंने बहुत छोटा अमाउंट, मैंने आपको बताया था थर्ड एंट्री मेरे को लेनी है, थर्ड एंट्री का मैंने 10% मैक्स मैंने बाय भी किया $19,300 के आसपास। लेकिन स्टिल मैंने कोई बहुत बड़ी एंट्री नहीं ली है। राइट नाउ आई एम नॉट एट ऑल श्योर, एंड सच्ची बताऊँ आपको पूरी मार्केट का हाल, जिस स्टेज पे BTC खड़ा है इस वक्त, यहाँ पे आपको कोई नहीं बता सकता कि BTC यहाँ से जंप मार देगा ऊपर या नीचे चला जाएगा। एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट, मैंने आपको पूरे सीजन, पूरे साल आपको बताया कि BTC नीचे जा सकता है कि ऊपर जा सकता है, क्या सिनेरियोज बन रहे हैं। इस वक्त BTC ऐसी सिचुएशन पे खड़ा है, यहाँ पे ये जज करना कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे, इट इज़ नियर इम्पॉसिबल एंड नो वन नोस कि ये कहाँ पे बॉटम बनाएगा। बट येस, 85% करेक्शन के अकॉर्डिंग ये $12,000 तक जा सकता है। और वहाँ से पहले हम बहुत सारे बड़े बड़े वेल्स को लिक्विडेट होते हुए भी देख सकते हैं।
जिसकी वजह से मार्केट गिर सकती है। अभी अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे कि हमने बात करी डॉट, हमने बात करी बाइकोनॉमी, ओशियन, ये सभी प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, हमारे को रिकवरी दिखाई दे रही है, लेकिन एट द एंड रिकवरी नहीं है ये, बिकॉज 74 सेंट की चीज़ आ गई 15 सेंट, और 15 सेंट से अगर वो 17 सेंट चलेगी, दैट इज़ नॉट अ रिकवरी। बट अगर यहाँ से मार्केट गिरती है तो आपने देखा होगा ऑल्ट कॉइन बिल्कुल भी क्रैश नहीं हुए थे थोड़ा टाइम पहले, लेकिन अब ऑल्ट कॉइन को थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। अब 0.17 से ही हो सकता है 0.12 चला जाए ओशियन, तो जब ऐसा होगा उसे कह सकते हैं हम बाइंग द डिप की सिचुएशन मार्केट में क्रिएट हो सकती है। फिलहाल मैं ज़्यादा एजिटेट नहीं हो रहा। एक ट्रेडर का रूल होता है लाइफ का कि अगर उसने कोई रूल्स बनाए हैं उसको ब्रेक नहीं करना है, एक सर्टन लेवल तक जब तक चीज़ नहीं आती हमें उसको बाय नहीं करना है। यहाँ पे 20,300 चला गया है फिलहाल बीटीसी, एजिटेट हो रहे हैं हम सब लोग। हमने जो जितने भी ऑल्ट कॉइन लिए हैं, हम 2 बहुत अच्छी एंट्री ले चुके हैं, मार्केट का नियर बॉटम पे हम 2 एंट्री ले चुके हैं। अगर वो कॉइन्स बढ़ गए तो हम ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ बिटकॉइन कमाएंगे, ये हमारे को पता होना चाहिए। बिकॉज एवरी पे अगर हम बात करें चाहे डॉट की, तो वो बीटीसी के अंदर भी है, तो हमारा नंबर ऑफ बीटीसी भी बढ़ जाएंगे अगर यहाँ से मार्केट रिकवर कर जाती है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट क्रैश करती है तो हमारे पास जो थर्ड एंट्री का फंड पड़ा है, दैट शुड बी एंटर्ड एट दोज लेवल ओनली, जहाँ पे हमने कहा है 12,000 से 16,000 के बीच में हम लोग एंट्रीज लेंगे। अभी मैं मानता हूँ सब कुछ रिस्की है एंड इट इज़ ऑल वेरी वेरी अनश्योर। अभी फ़िलहाल आप लोगों के पास आपका फंड है जो कि हम लोगों ने बचाया 58,000 पे एग्जिट करके, और उसको बचाते बचाते हम ले गए हैं $20,000 तक, इनफैक्ट 17,500 तक ले गए थे, लेकिन फिलहाल चल रहा है मार्केट में $20,000 बीटीसी। अपना डिसीजन खुद लो फिलहाल, बिकॉज मार्केट इज इन सच अनसिक्योर पोजीशन, मैं जहाँ पे कह सकता हूँ, जहाँ पे हमारे को सडन क्रैश दिख सकता है और सडन पंप भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आप में पेशेंस टूट रही है तो स्टार्ट टू टेक योर एंट्रीज। मैं अपनी पेशेंस को इसलिए नहीं टूटने दे रहा बिकॉज मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं और मेरे को पता है कि मैंने अच्छी खासी एंट्री ऑल्ट कॉइन में ली हुई है। अगर वो यहाँ से रिकवर कर गए तो मैं बीटीसी के अंदर तो अच्छा प्रॉफिट कमा ही लूँगा, लेकिन अगर यहाँ से मार्केट गिर जाती है तो आई विल बी लेफ्ट विद नो मनी, तो मैं फिर वो एंट्री कैसे लूँगा बॉटम के ऊपर। और क्रिप्टो या किसी भी ट्रेडिंग के अंदर अगर आप ऑलरेडी समझ लो 2 एंट्री ले चुके हैं, हम 50% की एंट्री ले चुके हैं, 50% हमारे पास पैसा पड़ा है, इट डज नॉट मीन कि आपको 50% मार्केट में डालना ही डालना है, बिकॉज मार्केट के अंदर कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसके लिए आपको इंस्टेंट फंड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमेशा कुछ फंड तो रखना ही चाहिए। दैट इज़ वाई आई सेड कि थर्ड हम एंट्री लेंगे 25% की अगेन, उसका मौका मिल गया तो बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर आप एजिटेट हो रहे हो और आपसे रुका नहीं जा रहा तो येस आप एंट्री ले सकते हो, रिस्की हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन फॉर श्योर वी आर सेटिंग एट सच अ वंडरफुल पोजीशन जहाँ पे हमने $58,000 पे एग्जिट किया और हम बात कर रहे हैं $20,000 पे बाइंग करने की। अब यहाँ से अगर 12,000 भी चला गया और आपको अगर लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, बिकॉज वी ऑल नो एंड वी ऑल बिलीव कि बिटकॉइन अगले सीजन के अंदर $1,00,000 या उससे भी ज़्यादा जा सकता है। तो अगर आपको होल्ड करना है, अभी बाय करना है, अपनी एवरेज प्राइसिंग अच्छी बनानी है तो आप अभी कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सिर्फ बात यह है अभी मार्केट बहुत अनसिक्योर और एक ऐसी सिचुएशन पे है जहाँ पे डिसाइड करना है कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, इट इज़ अनश्योर, बट आई एम स्टिल बियरिश। रीज़न बीइंग कि अभी बहुत सारी वेल्स जो है यहाँ तक इस लेवल तक पहुँची है तो उसको वो हाथ से मौका नहीं जाने देगी, बिकॉज बहुत से लोग इस वक्त लिक्विडेट हो रहे हैं। इन पोजीशंस के ऊपर एक्सचेंज सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ज़बरदस्त पैसा कमाते हैं, बिकॉज अगर मैं कहूँगा CZ की पोस्ट की वजह से, पहले जो पोस्ट आई थी उसकी वजह से अगर मार्केट बढ़ गई तो अगर CZ को पोस्ट करनी थी तो शायद वो लेट करते, लेकिन उन्होंने अभी क्लैरिफाई कर दिया है ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से BTC थोड़ा सा 21,000 से नीचे भी हमारे को देखने को मिल चुका है। 20,000 आ चुका है, 19,900 भी लगा था अभी थोड़ी देर पहले। तो मैं यही कहूँगा कि अभी मार्केट अनसिक्योर है, ऐसी सिचुएशन पे है जहाँ पे मैं मानता हूँ मार्केट अभी भी बेरिश है। मार्केट में ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आई है। मार्केट में अगर कोई बहुत बड़ा न्यूज़ आ जाता है तो येस वी माइट चेंज अवर डायलॉग एंड वी माइट चेंज अवर एंट्रीज, और हम वहाँ पे हायर एंड पे एंट्रीज देना शुरू कर देंगे। मैंने आपको ये भी कहा था कि हम मार्केट में इतने सेफ पोजीशन पे खड़े हैं कि यहाँ से मार्केट अगर रिकवर शुरू हो गई तो हम 10% ऊपर एंट्री ले लेंगे, क्योंकि मार्केट ने तो 200-300% बढ़ना है, हम 10% ऊपर एंट्री लेके एक अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, बट एट द एंड हम एटलीस्ट लॉस पे नहीं होंगे। नाउ टेक योर ओन डिसीजन कि आपको क्या करना है। फिलहाल मार्केट आई बिलीव वॉल्यूम मेरे को अभी कोई खास दिखाई नहीं दे रहा है, लोगों के अंदर कोई खास पॉजिटिविटी नहीं है अभी भी। हो सकता है यहाँ से हमारे को एक फेक आउट एक फर्म दिख जाए $21,000-22,000 तक का, उसके बाद मार्केट क्रैश हो, ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है मार्केट यहाँ से टोटली रिकवर भी हो जाए।
रिकवर हो गई तो हमारी एंट्रीज पड़ी हुई है जो कि हमारा प्रॉफिट देगी, नहीं हुई तो वी हैव फंड्स जिससे हम एंट्री ले पाएंगे। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आपके पास कुछ ना कुछ फंड हमेशा पड़ा हुआ हो, चाहे वो 12,000 ही क्यों ना आ जाए, हमारी थर्ड एंट्री ही क्यों ना हो जाए, फोर्थ एंट्री या फोर्थ अमाउंट 25% हमारे पास हमेशा रहना चाहिए। कुछ अनोखा कुछ मार्केट के अंदर हो जाए उसके लिए हमेशा वो फंड हमारे पास होना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन एंड मेक श्योर वीडियो को लाइक करना जरूर करना और वीडियो के ऊपर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, बिकॉज इस वक्त आप लोगों को पैसा बचाने की ज़्यादा ज़रूरत है मैं कहूँगा, और हम ऑलरेडी बचा चुके हैं बहुत सारा पैसा। अगर आपको एवरेज आउट करना है तो इट कैन बी अ गुड टाइम एज वेल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।